मैंने ये देखा कि प्रमोद खारी जी हैं, उन्होंने पोस्ट कर दिया था गेम चेंजर और हम हैं गेम चेंजर। व्यक्तिगत तौर पर मैं प्रमोद को जानता नहीं हूँ। आप जानते नहीं? मैं नहीं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ कौन है, और ना ही मैं उसे कोई नेता के रूप में जानता हूँ। संजय गुप्ता जी भी हो सकता है फिर दोबारा कमबैक करें, 27 का चुनाव आकर के लड़ें यहाँ से। देखिए, संजय गुप्ता बहुत बड़ा नेता है, मैं समझता हूँ उसे बनारस जाना चाहिए, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। हरिद्वार या लक्सर में क्या रखा है? अगर लक्सर से लड़ेंगे तो कोई दिक्कत है? मैं तो पहले भी संजय गुप्ता के खिलाफ लड़ने आया था, अब भी लड़ने को तैयार बैठा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं, एक आपके मित्र मदन कौशिक जी, एक आदेश चौहान जी और एक प्रदीप बत्रा जी। तो आपके मित्र क्या फिर से बन पाएंगे, कैबिनेट में जा पाएंगे या? भी मैं समझता हूँ कि आप हरिद्वार को कैबिनेट में देखना नहीं चाहते हैं गुप्ता जी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप मेरे से नाम लेवा कर उनका विरोध कराना चाहते हैं। मैं तो जो भी आएगा हरिद्वार का उसका स्वागत करूँगा, वो हरिद्वार के लिए अच्छा होगा। आप नहीं चाहते कि आपके मित्र बन जाएं, मदन कौशिक जी बन जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? मेरे हाथ में हो तो आज सीएम की शपथ दिलवा दूँ, मेरे हाथ में नहीं है ना। ये तो मानते हैं कि मजबूत कानून है और यूसीसी जो है बेहतर कानून है, सबके हित में है, सबके लिए बराबर है, बढ़िया है। इस उत्तराखंड को सड़ा दिया यूसीसी ला करके। आपके लिए सबके लिए एक नियम बनाने की बात अगर कर रहे हैं, सब है कहाँ? सबके लिए कानून नहीं बन रहा है। कानून जो भी बनता है मुस्लिम को टारगेट करके बनता है। यूसीसी में आप एक नियम का विरोध कर रहे हैं, बाकी सबका तो ठीक हो। कुछ है ही नहीं यार। मैं कह रहा हूँ 2 शादी 3 शादी 4 शादी कौन कर रहा है? किस में हिम्मत है? कहते हैं मतलब वो बीजेपी का स्टैंड क्लियर था कि भाई ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा आया था। आप समीक्षा करा लो ईमानदारी से, जितने पहाड़ के नेता हैं उनकी करा लो, जितने मैदान के नेता उनकी करा लो। मैदान वाले को 1 मिलेगी, पहाड़ वाले को 4 मिलेगी। अगर एक लाइसेंस के 3 अवैध है। अवैध की क्या है? क्यों नहीं रोक रहे? कौन कौन से नेता जो 2-2 शादी किए हुए हैं, 4-4 शादी, अब 4 की शादी बात कर रहे हैं आप? शादी छोड़ दीजिए ना, शादी छोड़ दो ना। रखेल रखनी भी अवैध ही है, उसके लिए भी सजा का प्रावधान क्यों नहीं किया? शादी करना तो हक देना है, आप हक नहीं दे रहे, अवैध रख रहे हैं, वो भी तो गलत है। उसके लिए भी तो कानून व्यवस्था लाओ ना। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से अपना अलग चलाता है और कानून अलग तरीके से चलता है, तो बोला कि भाई ऐसा है कि 2 नहीं चलेंगे, चलेगा एक प्रावधान, एक विधान चलेगा। आप 3 तलाक की आपने बात करी, कुछ सजा है किसी को? जिसने 3 तलाक दिया, कितने लोग जेल गए हैं? कितने लोग जेल में हैं? कोई डाटा है तो लाओ, मुझे दो। सरकार जो है कानून बना रही है, बस उसके ऊपर अमल नहीं करा पा रही है। कानून बनाया 3 तलाक, लाड़ उसमें कह दिया बेल हो जाएगी, बाहर से बाहर ही जेल जाएगा ही नहीं, तो कानून ला क्यों रहे भाई? ला क्यों रहे हो? मतलब ये सिर्फ कानून सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके बन रहा है कि मुसलमान सड़क पर आकर विरोध करें। हिंदू मुसलमान करने के लिए कानून बन रहा है, ना कि समाज सुधारने के लिए कानून बन रहा है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम हैं लक्सर विधानसभा में। अब 2027 का चुनाव होगा आगे चल कर के। नगर पंचायत के चुनाव हो गए, नगर पालिका के चुनाव हो गए, नगर निकाय के जो चुनाव हुए उसके भी रिजल्ट्स अलग अलग जहाँ पे जो आने थे आ गए। और लक्सर में यह देखने को मिला कि बसपा प्रत्याशी चुनाव जीते, तो बसपा को आपने लक्सर में इतना मजबूत कर दिया कि बीजेपी को आपने तीसरे नंबर पर ला दिया। देखिए, जनता देखती है और मैं समझता हूँ कि जो प्रत्याशी हमारा था बहुत ही सरल स्वभाव का और बहुत ही हाथ जोड़ने वाला व्यक्ति है। जहाँ पार्टी ने उसकी मदद करी है वहाँ वो अपने आप में भी काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व है उसका है, और जीत में वो भी एक अहम भूमिका उसने निभाई है। किसने निभाई है? नीटू भाई ने, जो ऐसी जीतता है। सब लोग कहते हैं कि भाई मैं जिता दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसका जो स्वभाव है वो भी जीत में एक फैक्टर है, जहाँ बहुजन समाज पार्टी फैक्टर है, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोट भी बहुत बड़ी तादाद में गया है, बहुत अच्छा गया है।
तो उसका जो अपना निजी था वो भी बहुत मिला, इसलिए हम चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या हुआ कि उसके तुरंत बाद मैंने देखा 25 तारीख को तकरीबन मैंने देखा कि प्रमोद खारी जी हैं, उन्होंने पोस्ट कर दिया था गेम चेंजर और हम हैं गेम चेंजर। तो मैं खुद सोच रहा था कि भाई चुनाव तो भाई बसपा के प्रत्याशी और वो बीजेपी के हैं, तो वो गेम चेंजर हुए कैसे? ऐसा था कि वो आपका इंटरनली सपोर्ट कर रहे थे? व्यक्तिगत तौर पर मैं प्रमोद को जानता नहीं हूँ। आप जानते नहीं? मैं नहीं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ कौन है, और ना ही मैं उसे कोई नेता के रूप में जानता हूँ कि भाई वो गेम चेंजर कैसे हो गया। बसपा ने प्रत्याशी लड़ाया, बसपा का यहाँ विधायक, बसपा का यहाँ माहौल है, वो बीजेपी में है, तो गेम चेंजर कहाँ से हो गया भाई? उसने अगर बीजेपी को हराया है तो खुल के कहे मैं बीजेपी को हरा कर जिता कर लाया हूँ बसपा को या कांग्रेस को या किसे। मैं इसलिए तो जानना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे इंटरनली मिले हों और सपोर्ट करने की कोशिश की हो उन्होंने? मैं उसके फादर को तो जानता था, लेकिन प्रमोद से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, और मैं समझता नहीं भाई गेम चेंजर वो कहाँ से है। अच्छा, नीटू जी से मिले हों अंदरूनी? वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर लक्सर विधानसभा में अब ये चूंकि माना ये जा रहा है कि भाई इसके पहले जो पूर्व विधायक मतलब संजय गुप्ता जी भी हो सकता है फिर दोबारा कमबैक करें, 27 का चुनाव आकर के लड़ें यहाँ से, तो क्या लगती है पॉसिबिलिटीज़ आपके हिसाब से? उनको यहाँ लड़ना चाहिए या उनको हरिद्वार लड़ना चाहिए? देखिए, संजय गुप्ता बहुत बड़ा नेता है, मैं समझता हूँ उसे बनारस जाना चाहिए, वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। हरिद्वार या लक्सर में क्या रखा है भाई? गंगा ने उसे हरिद्वार बुलाया, गंगा माँ हो सकता है उसे बनारस बुला ले, इलाहाबाद बुला ले, वो उसका निजी मामला है, मैं उस पर क्या कहूँ। नहीं, अगर लक्सर से लड़ेंगे तो कोई दिक्कत है? मैं तो पहले भी संजय गुप्ता के खिलाफ लड़ने आया था, अब भी लड़ने को तैयार बैठा हूँ। पार्टी बस मुझे टिकट दे दे, मैं लड़ लूँगा। सामने कौन आएगा मुझे नहीं पता, संजय आ जाए, कोई और आ जाए। संजय गुप्ता जी अगर आ जाएंगे तो चुनाव कौन जीतेगा फिर? वही भाजपा जीत जाएगी, क्योंकि भाजपा से लगातार वो 2 बार विधायक रहे। देखो, ये तो मैं समझता हूँ निजी तौर पे मेरा मानना है, क्योंकि मैं धार्मिक भी हूँ। ये विधायक बनना, एमपी बनना कहीं और तय होता है, ये तो कुदरत तय करती है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, मैं इसे तय नहीं करता। हाँ, चुनाव लड़ूंगा, चुनाव छोड़ कर नहीं जाऊँगा, ये मेरा मानना है। चलिए, चुनाव छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक सवाल, चूंकि पूरे उत्तराखंड में एक चर्चा है कि अब बीजेपी का मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मंत्री बनाए जाने हैं, और प्रेमचंद अग्रवाल जी का विरोध जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में हो रहा है, हो सकता है वो हटे भी, अब हो सकता है ना भी हटे, ये तो खैर धामी जी तय करेंगे, हम और आप अभी हम क्या इस पर डिस्कस करें। लेकिन आपको लगता है कि मतलब हरिद्वार जिले को प्रतिनिधित्व मिलेगा मंत्रालय में या नहीं? मैं समझता हूँ जो भावना बीजेपी या कांग्रेस की है उसमें तो नहीं मिलेगा। वो हरिद्वार को की गणना जब करते हैं हरिद्वार को छोड़ देते हैं। ये मैं हरिद्वार की जनता के लिए बोल रहा हूँ, अगर हरिद्वार की जनता को हरिद्वार की गणना करानी है मंत्रिमंडल में और करानी है इस प्रदेश में, तो सिर्फ उनके लिए एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी प्राथमिकता होता है हरिद्वार। रही प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात, प्रेमचंद अग्रवाल ने कोई बहुत गलत नहीं कहा है। एक स्वाभाविक बात उसने कही, यार क्या 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 पाड़, मैं आंदोलन नहीं किया उत्तराखंड के लिए, मैं भी तो आंदोलनकारी रहा हूँ, ये हर वगह साड़ा चलता रहता है, इतना ही तो कहा उसने। उसने कोई पहाड़ को टारगेट करके गाड़ी या पहाड़ी को नहीं दी है। मैं समझता हूँ कि जो उसका विरोध हो रहा है वो गलत है। बतौर विपक्ष आपको तो और विरोध करना चाहिए, और आप जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी के सपोर्ट में हैं। नहीं, मैं प्रेमचंद अग्रवाल के सपोर्ट में नहीं हूँ। आपने कहा ना कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। जो गलत हो रहा है मैं उसके विरोध में हूँ। क्या हो रहा है? पूरे उत्तराखंड में प्लेन और पहाड़वा चल रहा है। हाँ, चलता आया, पहले से चलता आया, कोई आज नया है? कोई आज नया है क्या? मैदान का विरोध पहले से चलता आया। मैदान वाले अपने क्षेत्र की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, मैदान के लोग मैदान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ।
मैदान के लोग का मतलब क्या, मैदान के विधायक? विधायक भी है उसमें और जनता भी है यहाँ की। यहाँ की जनता, जब तक ये लोग पार्टी बेस पर वोट देंगे तब तक मैदान की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। आप अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें, आप हरिद्वार जिले की सिर्फ बात कर रहे हैं, हरिद्वार जिले में 11 सीटें हैं मात्र विधानसभा की। इस हिसाब से अगर आप प्लेन और पहाड़वाद करेंगे तो फिर 11 सीटें आपके पास रहेंगी, उधर ज़्यादा रहेंगी, तो फिर कुल मिलाकर के फिर आपको प्रतिनिधित्व उतना बड़ा, उतना मजबूत कैसे मिल पाएगा? हम 38 विधायक हैं। अगर मैदान की पृष्ठभूमि की सीटों की बात करेंगे तो हम 38 हैं, 11 नहीं हैं। और 11 भी हो जाएं, 11 एक बार तुम हमारे इलाके तो देखो, कुछ दिन हम बदल देंगे व्यवस्था को। जब हम यहाँ 8 विधायक बसपा के होते थे, किसकी हिम्मत थी? यही लोग रहे हैं, यही अधिकारी रहे हैं, यही डीएम एसएसपी रहा है। जब चाहा, जो चाहा वो काम बहुजन समाज पार्टी ने कराया है। आज बसपा थोड़ी कमज़ोर हुई है, इसलिए सब खुला खेल हो रहा है, खुली बात हो रही है। तो बसपा कमजोर हुई है सिर्फ इस वजह से? हाँ, बसपा कांग्रेस तो मजबूत है ना। बसपा कमज़ोर हुई है, इसीलिए मैदान की बात कमज़ोर हुई है, कह रहा हूँ मैं। और बीजेपी और कांग्रेस जो है मैदान की बात नहीं करते? नहीं कर सकते, उनके नेता पाड़ के हैं, उनकी हैसियत नहीं है वो अपने नेता के सामने मैदान की बात कर लें। उनकी हैसियत नहीं है, वो पार्टी लीग से हट के बात कर लें। बतौर आप जो है, अब तो सीधा बोला भाई, पार्टी लीग उनका ऐसी इस तरीके के है कि वो पहाड़ की बात करेंगे। लेकिन पूरा उत्तराखंड की बात करें बतौर विपक्ष, भाई भाजपा सत्ता में है, विपक्ष में आप बसपा भी है और विपक्ष में कांग्रेस भी है। लेकिन क्या लग रहा है आपको? भावना पांडे जी ने एक और बात कही कि विपक्ष जो है भाजपा के पेरोल की तरह से काम कर रहे हैं, विपक्ष के जितने लोग हैं। क्या मानते हैं इस बात को? ये भावना पांडे कहाँ से एमपी रही है, कहाँ से विधायक रही हैं, किस संगठन में है? इन बातों पर जवाब मेरे से आप ना लें। मैं कह रहा हूँ चलिए कोई कुछ भी हो, लेकिन आप बताइए क्या विपक्ष की भूमिका विपक्ष सच में निभा पा रहा है? सवाल ये है। भाई मैं तो इकला हूँ, इकला मेरी जो भूमिका है, जो मेरी सदन में बोलचाल है, जो मेरा व्यवहार है, अगर वो आपको लगता है कि विपक्ष का ठीक है तो आप मेरे से बात करें। तो अकेले बात यह है कि आप अकेले, आप बसपा के अकेले विधायक हैं, लेकिन विपक्ष में तो और भी वही कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं। मेरा सवाल यह है कि विपक्ष को तो एकजुट होकर के कम से कम मुद्दे उठाने चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ गलत कर रही है उसके अगेंस्ट में क्या विपक्ष के लोग खुल करके उतना विरोध प्रदर्शन कर पा रहे हैं जितना विरोध प्रदर्शन भाजपा जो विपक्ष में रह के करती है? नहीं कर पा रहे हैं। ये बात आप यशपाल आर्य जी से पूछें, ये बात प्रीतम सिंह जी से पूछें, ये बात आप कर्ण महारा से पूछें, ये बात आप हरीश रावत से पूछें। इसकी जवाबदेही मेरी नहीं है। अगर विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात है तो मैं समझता हूँ विपक्ष एकजुट नहीं है। हम, मुझे तो छोड़िए, वो भी अपने आप में एकजुट नहीं दिखते, उनकी भी अलग अलग बात चलती रहती है। मैं नहीं समझता कि आज हरिद्वार में 6 विधायक कांग्रेस के हैं। मैं तो मानता नहीं कभी इकट्ठे बैठे उन्होंने 7वें को मुझे बुलाया हो या 8वें को मैं इसको बुलाया हो। भाई अब अपनी डफली, अब अपना राग है, मेरा अपना अलग राग है। मैं तो जो मेरी भूमिका है मैं उसे निभा लेता हूँ और बखूबी निभाता हूँ। मतलब बाकी जो विधायक हैं, वीरेंद्र जाती जी हो गए, ममता राकेश जी हो गई, मतलब जितने रावत जी हो गई, सभी लोग जितने भी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, लेकिन शहजाद जी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहा, मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ना ही जाति पर। इनडायरेक्टली तो जा रहा ना। बात सुनिए, डायरेक्टली तो पता नहीं क्या क्या जाता है। डायरेक्टली मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना ही जाति पर, ना ही ममता पर, ना रावत पे, ना रवि बहादुर पे, ना निजामुद्दीन पे। मैं कह रहा हूँ उनकी मजबूरी है, उनकी पार्टी लाइन है, वो कांग्रेस के सिंबल पर जीत का है। उनके नेता सदन में यशपाल आर्य हैं। अब ना उनकी भूमिका पर पता है। मैं कह रहा हूँ वो बात नहीं कर पा रहे हैं मैदान की सुरक्षा की। आज मैं बात कर रहा हूँ, जब आप प्रश्न तो आपने नहीं किया, हरिद्वार में जमीन कहाँ बच रही है? हरिद्वार को भू अध्यादेश में खुला छोड़ दिया। तो हरिद्वार को और उधर मैं तो वहाँ भी कहा है, कि हरिद्वार में जमीन कहाँ बच रही। भाई जहाँ भी आप देखोगे पिलर लग गए, जहाँ भी आरसीसी पिलर तार बाड़ होगी, वह ज़मीन पहाड़ के लोगों ने खरीद ली। हरिद्वार से गंगा किनारे पर कहीं चले जाएं, कोई ज़मीन नहीं बच रही, सब ज़मीन ने पहाड़ वालों ने खरीद ली है। तो यहाँ तो वो खुला रख रहे हैं, जो लोग
हरिद्वार से या मैं पहाड़ से जाकर दिल्ली में बस गए हैं तो उस जगह बस रहे हैं, उनके लिए खुला छोड़ा है। नहीं, लेकिन भाई उत्तराखंड के लोगों का, पहाड़ के लोगों का ये कहना है कि जो दिल्ली से लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के भूमि खरीद रहे हैं। भू कानून इसलिए बनाने की बात की गई, धामी जी ने बनाई। धामी जी ने जो भी कानून बनाया वो पूर्ण कानून नहीं है। ये तो पहले से यहाँ से आप 250 गज खरीद देंगे। 250 गज के कितने, 9 दूनी 18 और 4 2300-2400 फीट जमीन होगी। 2500 फीट से ज़्यादा प्लॉट ले कौन रहा? 2500 फीट तो कोई भी आकर भी खरीद लेगा या नहीं खरीदेगा? तो मकान बनाने के लिए कितनी ज़मीन चाह रही? कोई एकड़ चाह रही है आज? एकड़ के किसके पास पैसे रखे हैं? और जिनके पास पैसे हैं उनके लिए आपने खुला छोड़ दिया कि वो 72 बीघा आकर हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में खरीद लगा। देखो, मैं समझता हूँ उत्तराखंड के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हरिद्वार के साथ, उधम सिंह नगर के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। स्वामी जी ने जो यूसीसी लागू किया है उत्तराखंड में, ये तो मानते हैं कि मजबूत कानून है और यूसीसी जो है बेहतर कानून है, सबके हित में है, सबके लिए बराबर है, बढ़िया है। इस उत्तराखंड को सड़ा दिया यूसीसी ला करके। आप सबके लिए एक नियम बनाने की बात अगर कर रहे हैं, सब है कहाँ? सबके लिए कानून नहीं बन रहा है। कानून जो भी बनता है मुस्लिम को टारगेट करके बनता है। उन्होंने तो कहा कि यूसीसी का मतलब है समान नागरिक संहिता, हिंदू मुसलमान सबके लिए बराबर रहेगा जो भी कानून बनेगा। कहना और करने में अंतर है। क्या कर दिया उन्होंने? कानून क्या है पता तो लगे। अब तक तो किसी को पता नहीं। वो सदन में क्या लाए हैं, रूल क्या बनाए हैं, उसके नियम क्या हैं, वो तो अब वो तय करे उन्होंने बाद में। भाई एक बात बताएं आप, जो रिलेशनशिप में है, लिव इन, क्या है जी वो बता? लिव इन रिलेशनशिप मतलब एक साथ जो है रहने को, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, उसके उसे लेकर के बनाया गया ये। क्या आप चाहते हो कि हमारे बच्चे उस परिभाषा में रहें? चाहते हो आप? ये उत्तराखंड पे एक धब्बा है। यूसीसी में आप एक नियम का विरोध कर रहे हैं, बाकी सबका तो ठीक हो। कुछ है ही नहीं यार। मैं कह रहा हूँ 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी कौन कर रहा है? किस में हिम्मत है? वो तो कहते हैं, मतलब वो बीजेपी का स्टैंड क्लियर था कि भाई ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा आया था, भाई मुस्लिम में ये सारे चलते थे। उसके अलावा उन्होंने ये बोला कि भाई जिस तरीके से 2-2, 3-3 शादियां होती हैं तो उनको जो है बंटवारा बराबर हो सके, उनको एलमनी मिल सके, इन सब चीज़ों को लेकर के क्रिएट किया गया। तो ये यूसीसी बना कि सबके लिए नियम बराबर रहेगा, हिंदू में भी बराबर रहेगा, मुसलमानों में बराबर रहेगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बराबर नहीं है। आप सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी का मुख्य मकसद भी मुसलमान को टारगेट करना है। आप समीक्षा करा लो ईमानदारी से, जितने पहाड़ के नेता हैं उनकी करा लो, जितने मैदान के नेता उनकी करा लो। मैदान वाले को 1 मिलेगी, पहाड़ वाले को 4-4 मिलेगी। अगर एक लाइसेंस के 3 अवैध है। अवैध की क्या है? क्यों नहीं रोक रहे? अवैध को क्यों नहीं रोक रहे? किसका नहीं है? दो बताइयो, बताओ, आप बता दो ईमानदारी से। चलो खोल लो तुम ही। आपको पता होगा। नहीं, मुझे नहीं, आपको पता। कौन 2-2 शादी, कौन से नेता जो 2-2 शादी किए हुए हैं, 4-4 शादी, अब 4 की शादी बात कर रहे हैं आप। शादी छोड़ दीजिए ना, शादी छोड़ दो ना। रखेल रखनी भी अवैध ही है, उसके लिए भी सजा का प्रावधान क्यों नहीं किया? शादी करना तो हक देना है, आप हक नहीं दे रहे, अवैध रख रहे हैं, वो भी तो गलत है। उसके लिए भी तो कानून व्यवस्था लाओ ना। लेकिन चलिए, अगर कानून में व्यवस्था ला देते हैं और ये कह रहे हैं कि सभी समुदाय के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी धर्म के लिए हम उत्तराखंड में एक ही कानून चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि हिंदू के लिए अलग चल जाएगा, मुसलमान के लिए अलग चल जाएगा। सबके लिए जब एक ही कानून चल जाएगा तो उसमें गलत क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताओ, किसी मुसलमान ने सड़क पर आकर यूसीसी का विरोध किया? कुछ कानून मान नहीं रहा मुसलमान देशा, तो विरोध क्यों करेगा? है ही कुछ नहीं। अच्छा, विरोध इसलिए नहीं किया आप लोगों ने क्योंकि मान ही नहीं रहे उसको? कुछ ही नहीं आए हो, है ही कुछ नहीं है क्या? धामी जी यूसीसी समझा नहीं पाए। नहीं, यूसीसी है ही नहीं भाई। 2 शादी है, कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? मैं समझता हूँ लाखों में 2-4 जो कर रहे हैं वो आज भी नहीं रुकते। जो सजा भुगत लेंगे, जो नहीं कर रहे। मेरे खानदान में तो किसी पीढ़ी में आज तक कोई नहीं, 4-5 पीढ़ियों का तो मुझे पता। हाँ भाई,
तो देखो मैं नहीं समझता ये कुछ कानून है। क्योंकि वो था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से अपना अलग चलाता है और कानून अलग तरीके से चलता है, तो बोला कि भाई ऐसा है कि दो नहीं चलेंगे, चलेगा एक प्रावधान एक विधान चलेगा। सिर्फ मुसलमान का विरोध है, कानून लाना अच्छी बात है। सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके कानून लाना बुरी बात है, मैं तो उसकी निंदा करता हूँ। आप समाज सुधार पर कानून लाए, समाज सुधार करें। मैं पहले भी कहा था कि गरीबी हटाइए ना, गरीबी पर बोल रहेगा। मैं यूसीसी पर अपने भाषण में कहा था और 2-4 मिसाल भी दी थी, जिसका 2-4 लोगों पर न विरोध भी कराया था। क्या सुधार कर रहे हो? बच्चे वहाँ ज़्यादा हैं जहाँ गुर्बत ज़्यादा है, बच्चे वहाँ कम है जहाँ रहन सहन ठीक है, तो उनका रहन सहन सुधार दो, बच्चे कम हो जाएंगे। तो एजुकेशन सुधारना है, समझाने की व्यवस्था ज़्यादा बेहतर बनानी है, लोगों को जागरूक करना है। सब समझते हैं, समझते सब हैं, उन पर साधन ही नहीं है भाई, उनके पास साधन नहीं है। आप ना रील आ रही हैं, सास बहू को कह रही है कि बच्चा, और मैं नहीं तुम कर लो, और मैं तो कर लूँगी, प्रॉपर्टी बट जाएगी। तुमने भी देखी होगी रील या? तो भाई जब हम प्रॉपर्टी बंटने का किसी को डर है ही नहीं, प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उस पर प्रॉपर्टी पैदा कर दो ना, बच्चे कम हो जाएंगे। हाँ भाई, चलिए ये नहीं रहे ना भाई। समाज की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कानून बनाने से बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। आप 3 तलाक की आपने बात करी, कुछ सजा है किसी को? जिसने 3 तलाक दिया, कितने लोग जेल गए हैं, कितने लोग जेल में हैं? कोई डाटा है तो लाओ मुझे दो। मतलब सरकार जो है कानून बना रही है, बस उसके ऊपर अमल नहीं करा पा रही है। एक कानून बनाया 3 तलाक, लाड़ उसमें कह दिया बेल ला बिल, बेल हो जाएगी बाहर से बाहर ही, जेल जाएगा ही नहीं, तो कानून ला क्यों रहे भाई? ला क्यों रहे हो? मतलब ये सिर्फ कानून सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके बन रहा है कि मुसलमान सड़क पर आकर विरोध करें। हिंदू मुसलमान करने के लिए कानून बन रहा है, ना कि समाज सुधारने के लिए कानून बन रहा है। ताकि हिंदू एक साथ होकर के वोट दे सके। हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के लिए कानून बनते हैं, नहीं कर रहा मुसलमान दंगे, बस कितने कानून बना लो, क्या हो रहा है इससे? चलिए, तो मतलब ये सारे कानून जो है मान लीजिए कि मुसलमान को टारगेट करने के लिए बन रहा है। अब सवाल ये है कि क्या 2027 में आपके हिसाब से लगता है कि फिर बीजेपी ही, जैसा बीजेपी का दावा है कि भाई हम फिर से आने वाले हैं, फिर से सत्ता में आएंगे, आपको लगता है कांग्रेस या बसपा के चांस बनेंगे कि वो मिल करके या जैसे भी हो सरकार में आ सकें? मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं 27 में वापसी करूं। इंडिविजुअल आप कोशिश कर रहे हैं, अकेले कोशिश कर रहे हैं? उज्ज्वल का ही इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सरकार जब तक, देखिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर मुसलमानों के अगेंस्ट में काम कर रही है, आप जो कह रहे हैं टारगेट करके काम कर रही है, और आप उसको बदलना चाहते हैं, तो वो बदलेगा तभी ना जब सरकार जो है बीजेपी की नहीं होगी, कांग्रेस की होगी, आपकी होगी। मुझे लगता है कि जो हमारी नेता हैं आदरणीय बहन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अब काफ़ी खुल के खेलना शुरू किया है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ चेंज होगा। लेकिन वो तो हरिद्वार में ही तो सर थोड़ा बहुत सीट ले पाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ पूरे उत्तराखंड में कैसे सीट आएंगी बसपा की? आ सकती हैं, जनता जब बदलने पाती है कुछ भी आ जाता है। बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होने के चांस हैं उत्तराखंड में? नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं हो सकता। लास्ट सवाल फिर से, चूंकि हरिद्वार जिले की बात कर रहा था मैं कि प्रतिनिधित्व क्या हरिद्वार जिले में किसी को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं, एक आपके मित्र मदन कौशिक जी, एक आदेश चौहान जी और एक प्रदीप बत्रा जी। तो आपके मित्र क्या फिर से बन पाएंगे, कैबिनेट में जा पाएंगे या? भाई मैं समझता हूँ कि आप हरिद्वार को कैबिनेट में देखना नहीं चाहते हैं गुप्ता जी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप मेरे से नाम लेवाकर उनका विरोध कराना चाहते हैं। मैं तो जो भी आएगा हरिद्वार का उसका स्वागत करूँगा, वो हरिद्वार के लिए अच्छा होगा। अच्छा, प्रदीप बत्रा जी भी बन जाएं, आदेश चौहान जी बन जाएं, कोई मुझे परेशानी नहीं, जो भी आएगा मैं उसका स्वागत करूँगा, उसी को जाकर माला डाल दूंगा। आप नहीं चाहते कि आपके मित्र बन जाएं, मदन कौशिक जी बन जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? मेरे हाथ में हो तो आज सीएम की शपथ दिलवा दूँ, मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरे हाथ में नहीं। ये बीजेपी का मुद्दा है, बीजेपी जाने, मुख्यमंत्री जाने, प्रधानमंत्री जाने या उनके
राष्ट्रीय अध्यक्ष जाना है। इसमें मेरा क्या है, बीजेपी का है, बीजेपी जाने किसे बनाएगी किसे। इसलिए पूछ रहा हूँ, आपकी अपनी चाहत होगी ना कि भाई मेरी चाहत तो ये कि ये बन जाए कम से कम हरिद्वार जिले में तो बेहतर हो जाएगा। मेरी चाहत तो मेरी है, मुझे बनवा दे। चलिए भाई, वो मेरी चाहत तो मेरे लिए है, मुझे बनवा दे। ये देखना पड़ेगा कि क्या धामी जी बसपा के विधायक को क्या मंत्री पद दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भाई कोई भी बन जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और इनकी इच्छा तो ये है कि सीधा सीधा सीएम पद की शपथ दिला सकते हैं मदन कौशिक जी को, अगर मौका मिल जाए इस तरीके का। तो मुझे निजी तौर पे कह रहा हूँ मैं। तो निजी तौर पर आपने क्या, निजी तौर पर मैं समझता हूँ गुप्ता जी आप मदन को टारगेट करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ साहब, मैं तो कह रहा हूँ आदेश चौहान जी भी बन जाएं, प्रदीप बत्रा जी भी बन जाए, क्या है। बीजेपी के यहाँ 3 लोग हैं, जो भी बनेंगे वो हरिद्वार का बनेगा। मुझे उसका स्वागत करने में कोई आपत्ति नहीं, कोई भी बने, लेकिन बनना चाहिए। हाँ जी, हरिद्वार का बनना चाहिए। हरिद्वार क्या भलाई के लिए, हरिद्वार के लोग उसके पास काम को जाएंगे, हरिद्वार का काम होगा, इसमें क्या आपत्ति है। भाई प्रदीप बत्रा हैं, लोकल है, मैं एक शहर में रहते हैं रुड़की में। आदेश चौहान है, मैं उनका 10 साल उनका विधायक रहा हूँ, आदेश चौहान का भी विधायक रहा हूँ। हाँ भाई, तो मुझे कहाँ दिक्कत है, कोई सा बन जाए। लेकिन ये काम मेरा थोड़ा ही है, ये तय बीजेपी करेगी, तो बीजेपी को तय करने दीजिए। देखते हैं कि बीजेपी क्या तय करती है और वास्तव में क्या कुछ होता है। ये जो कुछ भी होगा हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बताते रहेंगे। और खुला चैलेंज जो है शहजाद जी का संजय गुप्ता जी के लिए भी है कि आकर के चुनाव यहाँ लड़ें और बेहतर होगा। हाँ। गलत बात है। आपने नहीं बोला था कि हाँ आकर के लड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई लड़े, मैं तो लड़ रहा हूँ। आप नहीं चाहते कि वो आकर, भाई कमाल की बात है। देखो गुप्ता जी, व्यक्तिगत टिप्पणी करनी मैं किसी पर नहीं चाहता, नहीं संजय गुप्ता पे, न ही मेरे सामने दूसरे अंतरिक्ष सैनी आए थे उन पे, तीसरे आए थे उन पर, चौथा आए थे उन पर। मेरा व्यक्तिगत किसी पर नहीं, चैलेंज किसी को नहीं, चैलेंज किसी को नहीं। चैलेंज की राजनीति मैं नहीं करता, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। जो पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं यही चुनाव लड़ूंगा लक्सर में, ये कह रहा हूँ। देखिए लक्सर जो है कानपुर विधानसभा के बगल में ही है। कानपुर विधानसभा में तो चैलेंज पे चैलेंज होते रहते हैं। वो बड़े लोग हैं, दोनों बड़े लोग हैं, उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं, वो करते रहे। मैं तो चैलेंज नहीं करता, मैं झगड़े नहीं करता। मैं आज 5 चुनाव विधानसभा के लड़ चुका, 1 लोकसभा का लड़ा, मैं तो किसी को चैलेंज नहीं किया। ये चैलेंज की लड़ाई नहीं है। हम जनता के काम के लिए विधायक बनते हैं और लंबे चौड़े हम वादे करते हैं। हम कितने % उस पर खरे उतर रहे हैं ये जनता वोट देने के बाद बताएगी। जिस तरीके से मान लीजिए कि खानपुर में जो भाई दोनों पूर्व और वर्तमान दोनों विधायक जो बंदूक लहराए चलाए, तो ये सब चीज़ें आपको लगता है हरिद्वार के लिए बेहतर शुभ संकेत नज़र आते हैं कि हरिद्वार जिले में ये सारी घटनाएं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि हरिद्वार बिहार के लिए भी सही नहीं है। मैं दोनों की निंदा करता हूँ, गलत बात है, गलत नहीं होना चाहिए। जनसेवक हैं, जनसेवक ही रहना चाहिए। चलिए खुल करके अगली बार जब चर्चा करेंगे तो किसी और विषय को लेकर के चर्चा करेंगे और सारी कहानी आगे होती रहेंगी। नए नए मुद्दे हैं, नए नए विषय हैं, उसको लेकर के हम खुल कर चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिएगा आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।